अकबर साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को चैलेंज करने का इंदिया दिया है। सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं? क्योंकि अब बमुश्किल 3 रोज बाकी हैं, इंतखाबी निशानात फाइनल हो जाएंगे, 13 जनवरी की डेडलाइन है। तो कब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यकीनन इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये जो फैसला है, एक तो ये कि कम से कम हमारी हद तक ये एक तरफा है कि हम 5 लोगों को जिन्होंने ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और सबूत फराहम किए थे, जिसकी बुनियाद पे 22 दिसंबर को फैसला आया था और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था, तो हमें तो नोटिस तक मौसूल नहीं हुए और हम इस अमल का हिस्सा भी नहीं बन सके। और मेरी इत्तला के मुताबिक कल जब हेयरिंग हुई तो उसमें एक वकील साहब ने ये मामला उठाया भी और निशानदेही भी की कि ये प्रिंसिपल कंप्लेनेंट्स हैं, इनको नोटिस अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो अगर उस वक्त भी वो उसका कोई तदराक कर लेते नहीं, लेकिन कल पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था ना कि सुबह 9 बजे तक केस को मुलतवी कर रहे हैं और 9 बजे के बाद मजीद हम इसमें डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि जो फरीकैन हैं, जैसे आप हैं या आप समेत और लोग जिन्होंने इसको चैलेंज किया था, वो पेशावर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हो जाते? देखिए, हम तो वो उस लाडला ग्रुप से नहीं ताल्लुक जो अदालतों में घुस जाते हैं और रोस्टरों पे खड़े हो जाते हैं, जैसा कि आपने बहुत दफ़ा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मुख्तलिफ फोरम में घुसते हैं। मैंने फॉरेन फंडिंग का केस 8 साल लड़ा, उसमें 200 से ज़्यादा पेशियाँ हुई। हर पेशी से पहले मुझे इलेक्शन कमीशन से एक तहरीरी नोटिस आता था जिसको रिसीव किया जाता था। इसी तरह 13 रेट पटिशन उन्होंने की इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें भी समन्स आते थे बाकायदा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने आपसे पहले भी आपका मौक़िफ़ लिया था इसके ऊपर। आपको याद है पेशावर हाई कोर्ट के जब सिंगल बेंच ने ये फैसला रिस्टोर किया था, तो उस वक्त भी जब पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला बहाल किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ फैसला दिया, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप पेशावर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे या किसी सुपीरियर फोरम पे जाएंगे, तो आपने इसको शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा था। यानी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इस फैसले को चैलेंज करता है या नहीं करता? आप ये कह रहे हैं कि आप चैलेंज करेंगे? जी इंशाल्लाह, यकीनन, क्योंकि हमें पहले से इस बात की तो वो था हमें कि इसका जो फाइनलिटी है इस मामले की वो सुप्रीम कोर्ट में ही आएगी, और इसलिए ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ही फाइनलिटी अटेन करेगा, क्योंकि इसमें बड़े बुनियादी इश्यूज एट स्टेक हैं। देखिए, सबसे पहले ये मामला एट स्टेक है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा सियासी जमातों को रेगुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता, और जो उसको इख्तियारात आइन के तहत मिले हैं क्या उसका इख्तियार वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये एक बुनियादी सवाल है। टाइम इज कम नाउ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल 145 जो पार्टीज उनको इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। अब तो वक्त आ गया है, 13 तारीख तो खत्मी है और इलेक्शन प्रोसेस भी अब जाहिर है अब वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो कब पिटीशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एज सून एज पॉसिबल। आज भी अभी भी मेरी मशवरा हुआ, मैं अपने वकील से इन कांटेक्ट हूँ कांस्टेंट, और हम ये जो इसकी तैयारी जो है उसका अमल शुरू कर दिया है। लेकिन कल होता है, परसों होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम इसको सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। 13 तारीख से पहले करेंगे। हम ये जाहिर है तवक्को रखते हैं। देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने टाइम का मेंशन किया। ये जो टाइम का फैक्टर है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ये एक प्रेशर है कि जी टाइम कम है। हमारी ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो टाइम फैक्टर है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के आता है कि जी आप, अगर हमने कानून को फॉलो नहीं भी किया, अगर हमने ट्रांसपेरेंट इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं भी कराए, चूंकि अब वक्त कम है इसलिए हमें सिंबल दिया जाए, और चूंकि बाकी सियासी जमातें जो है वो भी इसी तरह इलेक्शन कराते हैं तो हमें भी दिया जाए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के दलाइल हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि अगर हेवंस हैव टू फॉल, लेट इट फॉल। आप कानून नाफिज करें और वो इब्तिदा करें बुनियादी जमहूरियत की, जिसके जरिए इसमें एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके, और वो है सियासी जमातें। आप उनको शख्सी और खानदानों के कंट्रोल से आजाद करें। यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस मशीन से गुजरना पड़ेगा सर, फिर इस फिल्टर से सारी पॉलिटिकल पार्टीज को गुजरना पड़ेगा। उसके लिए शायद ये वक्त ना हो, लेकिन अगर सिंगल आउट कर दिया जाएगा पीटीआई को सिर्फ बल्ले का इंतखाबी निशान लेके, तो फिर इस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे। देखिए, कानून नाफिज करने से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब अगर बाकी सियासी जमातों में, मसलन फॉरेन फंडिंग का जब केस था, अगर आपको याद हो,
उस वक्त भी वो ये कहते थे कि जी बाकी सियासी जमातों को भी फैसला किया जाए। मैं तो हर वक्त ये कहता था, फिर उन्होंने केसेस भी कर दिए। अब वो किस स्टेज पे है उसको उन्होंने परसू तक नहीं किया। अब आजकल जो लेटेस्ट उनकी जो क़यादत जो चली गई है, वो उन केसेस को क्यों नहीं परसू करते? क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे थे। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? फिर इलेक्शंस का क्या बनेगा सर, जो 8 फरवरी को होने हैं? पत्थर पे लकीर है। लेट द सुप्रीम कोर्ट वर्क दैट आउट। हमारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा होगी कि आप कानून जो है वो सामने है, सबूत सामने है, कानून को नाफिज करें। और जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस इज ब्लाइंड, तो लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। आप अगर नजरिया जरूरत को सामने लाते हैं कि जी ये क्या होगा तो वो क्या होगा, तो आप कभी भी वो एक माइलस्टोन नहीं अचीव करेंगे डेमोक्रेसी के लिए। देखिए हमारे जो हमसाया मुल्क है वहां पे भी जब इलेक्शंस होते थे उसमें हमेशा बलवे होते थे, लेकिन एक शख्स आया, उसने इलेक्शन कमीशन को पावरफुल किया, कवानीन को नाफिज किया। आज भी वहां पे एक आईनी 329 उनकी शक मौजूद है कि वहां की अदालतों को यह इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्टोरल प्रोसेस में फैसले उसको चैलेंज कर सकें। हम अपने इलेक्शन कमीशन को लगे हुए उनके हाथ पांव बांध रहे हैं। जब आपने एक आईनी इदारे को कमजोर कर दिया, जिस किस्म के फैसले आए उनसे फैसले करने का मुझे ब्रेक पर जाना है सर। मैं बड़ा क्विकली सिर्फ ये कहूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था सर, देखिए मुतासरा फरीक आप थे, आप पेशावर हाई कोर्ट के अंदर नहीं गए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला गया, फरीक बन गया। अब आप पता नहीं इलेक्शन कमीशन जाता या नहीं जाता, अब आप कह रहे हैं कि आप जो है इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आपको पहले नहीं चले जाना चाहिए था। नहीं, हम तो देखिए फिर वो जिस तरह पीटीआई ने कंफ्यूजन फैलाई, एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, फिर सिंगल बेंच से एक फैसला लिया, फिर उनको रिस्ट्रेन किया, फिर उनको कहा दोबारा फैसला 24 घंटे में कर दे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपको याद है परसों लाइव ट्रांसमिशन थी, उसमें पीटीआई के वकला जो थे वो चीफ जस्टिस से ये प्लीड कर रहे थे कि जी फौरन हमारा जो ये जो पटिशन है इसको आप लगाएं, तारीख दें। उन्होंने आज की तारीख लगा दी, आज सुबह वो गए, उन्होंने अपनी विड्रॉ कर दी। आपके सामने है सब कुछ। तो हम उस अमल में नहीं गुजरना चाहते। हमें पता था कि इसकी फाइनलिटी सुप्रीम कोर्ट में होगी और वहां पे हम फरीक होंगे और इंशाल्लाह मुकम्मल दलाइल और सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने। आई डोंट नो कि इलेक्शन कमीशन पहले जाएगा या आप पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अकबर साहब, आप क्विकली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या पहले इलेक्शन कमीशन को जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए हमारा पूरा इरादा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन भी एक अहम फरीक है, क्योंकि फैसला जो है दिसंबर 22 का वो इलेक्शन कमीशन को है। सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उसको डिफेंड करना चाहिए और विगरसली करना चाहिए कि ये उनका आईनी इख्तियार है ऐसे मामलात में फैसला देना। और ये अदालतें जो हैं ये बारहा जो उनके जो इख्तियारात हैं उनको चैलेंज कर रही हैं। ये मामला खत्म होना चाहिए। और अगर आपको याद हो कि पिछली चंद हेयरिंग्स में चीफ जस्टिस साहब ने भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया।